राधे राधे। देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक आया है। 18 पुराणों का सार क्या है उसमें वो बताया गया है। जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि देखिए, बाकी जितने भी पुराण हैं, किसी भी पुराण में भगवान का जो ये माधुर्य लीला है, बाल लीला कह लीजिए, या फिर जो गूढ़ रहस्य है, जितना भागवत में वर्णन आया है उतना अन्य किसी पुराणों में वर्णन नहीं है। अन्य पुराणों में कर्म का भी इम्पोर्टेंस बताया गया है, अर्थात कर्म कांड वगैरह भी बताया गया है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन भागवत विशुद्ध प्रेम है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीनों को जहां भर दिया गया है, जहां वो दिव्य आनंद है, जहां भगवान का वो प्रेम आनंद है, रस है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इसे पंचम वेद भी बताया गया है। भागवत महापुराण पंचम वेद है। और वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, ये जो ब्रह्मसूत्र उन्होंने रचना की, ब्रह्मसूत्र का सार ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। अर्थात जिसने भागवत की शरणागति कर ली, भागवत कथा से जिसको प्रेम हो गया, इस त्रिभुवन में मान लीजिए सभी पुराण वेद शास्त्र उसने पढ़ डाले, जिसको भागवत में रुचि हो गया। जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता मीन्स इस टाइप के श्रोता जो निरंतर ये ढूंढते रहते हैं कि हमको कोई बस मिले, भगवान की कथा का चर्चा करे। जैसे संसार में नशा करने वाले अपने ही नशा करने वाले लोगों को ढूंढते हैं ताकि कोई मिले और वो व्यक्ति उसके साथ बैठ के नशा करे, क्योंकि उसको नशा का आदत है। संसार में जो लोग निंदा करते हैं वो यही ढूंढते हैं, बस दो चार लोग मिले और दूसरों का निंदा करें, ऐसे लोग उसको चाहिए। ठीक ऐसे ही जो भगवान के कथा के रसिक होते हैं, वो तो यही निरंतर प्रयास करते हैं कि कोई बस मिल जाए, कथा बस सुनाए, भगवान की जो मधुर मधुर लीला है, जो बाल लीला है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 12 स्कंद हैं, उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ है 10वां स्कंद, जो सबसे बड़ा भी है, जिसमें पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 भाग हैं, जिसमें टोटल 90 अध्याय हैं। बहुत ही अद्भुत है जी 10वां स्कंद, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वर्णन है। यहाँ पर आपको तत्व ज्ञान भी मिल जाएगा, यहाँ पर भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन है, भगवान के मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है, यहीं पर रास लीला का वर्णन है, यहीं पर भगवान मथुरा जाते हैं, कंस मामा का उद्धार करते हैं, यहीं पर भ्रमर गीत है जहां उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी प्रेम में गोता लगाते हैं, और यहीं पर भगवान के विवाह का वर्णन है। 16,108 विवाह जो भगवान ने किए, वो जो भगवान की दिव्य लीला है उसका वर्णन है। और इसी स्कंध में वेद स्तुति का वर्णन है, 10वां स्कंद के 87वें अध्याय में। ठीक है, तो पुराणों में भी सर्वश्रेष्ठ है भागवत महापुराण। जिसने भागवत की शरणागति कर ली, उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसने डायरेक्ट सुप्रीम पावर की ही शरणागति कर ली। इसलिए हे जीवो, इधर उधर मत भटको, भागवत की शरण में आ जाओ, फिर देखो आनंद। कल्याण होना कंफर्म है, क्योंकि यही ऐसा ग्रंथ है भागवत महापुराण, जिसको लिखने के बाद वेदव्यास जी महाराज ने और कुछ नहीं लिखा और कुछ भी रचना नहीं की। उनका जो अंतिम रचना था श्रीमद् भागवत महापुराण ही था। यहाँ पर सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो भागवत में ना हो। इसीलिए हम कह रहे हैं, जिसने भागवत की शरणागति कर ली, उसको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और धन्य है वो जीव जिनको भागवत से प्रेम हो जाए, जिनके अंदर ये लालसा बस बना रहे, कोई बस सुनाने वाला मिल जाए। भागवत कथा, भगवान की कथा, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं बस सुनाने वाला मिल जाए। यहाँ पर तीनों का वर्णन है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अगर ये तीनों आप चाहते हो, ये तीनों को पुष्ट करना चाहते हो, आ जाओ भागवत की शरण में। ठीक है, तो 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इन 18 पुराणों का सार क्या है? एक ही श्लोक में बताया गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। वेदव्यास जी महाराज के 18 पुराण में 2 वचन हैं,
जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रायः व्यक्ति यही गलती करते हैं। इस जो 2 वचन हैं इसको नहीं मानते हैं। क्या है वो 2 वचन? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब भी आप दूसरे को दुख देते हो, निंदा करते हो, अपमान करते हो, गाली गलौज करते हो, नीचा दिखाते हो, धोखा देते हो, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जो साधना अवस्था में भी हैं वो भी कभी कभी ये गलती कर देते हैं। देखिए, मत कीजिए ये गलती, क्योंकि इससे आप देखिए, आप जिस भगवान की आराधना कर रहे हो वही भगवान सभी के अंतःकरण में है। अगर कोई मान लीजिए गलती कर भी रहा है, क्यों कर रहा है? माया के अंडर में होने के कारण कर रहा है। उस व्यक्ति से हीन भावना नहीं रखना है। उसने जो गलत आचरण किया है, पाप किया है, उसको दूर भगाइए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से शत्रुता पाल लिया जाए, उस व्यक्ति का ही आप अहित करने का सोच लें। क्योंकि देखिए, आप अगर उनके बारे में गलत सोचोगे, आपका मन मलिन होगा, दूषित होगा, गंदा होगा। और अगर आप मन में वो सब गंदी चीजें लाओगे, आप साधक हो, साधक का कर्तव्य एक ही है कि अपने मन में हरि गुरु को हम लाएं। लेकिन आप क्या ला रहे हो? दूसरों का जो पाप कर्म है, गंदगी है, उसको आप अपने अंतःकरण में ला रहे हो। इससे कुछ लाभ होगा? नहीं होने वाला। शास्त्रों में बताया गया है, व्यक्ति से हीन भावना नहीं रखना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है। अरे अगर गलती कर भी रहा है उसको समझाइए, फिर भी नहीं समझ रहा है तो कानून के हिसाब से दंड है, वो उसको प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को दुखी मत कीजिए। हमारा बस इतना ही कर्तव्य है जी, अगर कोई गलती कर रहा है हम उसको समझा दें, फिर भी वो अगर नहीं समझ रहा है, फिर तो कानून की व्यवस्था है, उसके हिसाब से दंड मिलना ही है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन हम अपना मन बुद्धि गंदा ना करें और हम उसका अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को दुखी मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति पापी है, कोई माने न माने, पापी तो सभी जीव हैं भगवत प्राप्ति से पूर्व। इसलिए पाप करना तो स्वाभाविक है। तो ऐसे में निंदा या अपमान नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, दुख नहीं देना है। अगर कोई गलती कर रहा है समझाओ, फिर भी नहीं समझ रहा, फिर तो वो भुगतेगा। इसमें आप कर ही क्या सकते हो? भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आया, दुर्योधन को बहुत समझाया, नहीं माना, परिणाम भोगना पड़ा, ठीक है? तो आजकल यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, दूसरों को निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। अरे आप जिस भगवान की आराधना कर रहे हो वही भगवान उसके अंतःकरण में भी विराजमान है। आप एक तरफ भगवान की कृपा चाहते हो और दूसरी तरफ उसका दिल दुखाते हो, उसका निंदा अपमान आदि करते हो। क्या ये सही है? सोचिए, विचार कीजिए। आप किसी के साथ अगर कुछ गलत कर रहे हो, वही गलत कर्म जब कोई आपके साथ करता है तो आपको कैसा लगता है? इस बात पर विचार कीजिए। इस बात पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक तरफ साधना करते हैं जीव और दूसरी तरफ दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति छोड़ दीजिए, मन शुद्ध नहीं होगा इससे। और इससे प्रमाणित है आप साधना भी सही नहीं कर रहे हैं। आप कैसे साधक हैं? साधक का तो एक ही कर्तव्य है, बस हरि गुरु को अपने मन बुद्धि में लाए, सभी में भगवान का दर्शन करे, सिय राम मैं सब जग जाने। क्योंकि सभी में आपके प्रभु हैं, विराजमान हैं। इसलिए इस गलती से बचिएगा, दूसरों को दुख मत दीजिए, सबसे बड़ा पाप है। भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। और दूसरों को अगर दुख देकर आपको खुशी मिलता है, फिर याद रखिएगा आपके जीवन में भी ऐसे कोई आएगा जो आपको दुख पहुंचाएगा,
और जितना आपने पहुंचाया था उससे कई गुना अधिक वो दुख पहुंचाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि भगवान के यहाँ जो नियम कानून बने हैं वो एकदम भाई क्या है, लागू होते ही हैं, एकदम सत्य है। ये कोई संसार का नियम कानून नहीं है कि कोई अगर अपराध कर भी ले तो बच जाता है, झूठी गवाह प्रस्तुत हो जाती है। लेकिन भगवान के यहाँ भगवान स्वयं नोट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं बच सकते आप भगवान से। इसलिए जो भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, दूसरों की निंदा करना छोड़ दीजिए, दूसरों को दुख पहुंचाना बंद कर दीजिए। ये प्रयास कीजिए कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे ला सकें, किसी को सही मार्ग कैसे दिखाएं, उसका भी कल्याण हो, वो भी सही मार्ग में चले, ये प्रयास करें, न कि उसके पतन के बारे में सोचिए। क्योंकि जब आप किसी के पतन के बारे में सोचते हो, आप सोच रहे हो मीन्स आप अपना ही पतन शुरू कर दिए हो। जब भी कोई व्यक्ति के मन में ये संकल्प आता है कि मैं उसका पतन करूंगा, उसको हानि पहुंचाऊंगा, आप उनको पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे ये उसके भाग्य के ऊपर है। लेकिन जैसे ही आपने ये विचार कर लिया कि आप उसको दुख पहुंचाना चाहते हो, ये समझ लीजिए ये संकल्प लेते ही आपके जीवन में दुख का प्रवेश हो गया। ठीक है, इसलिए इस दोष से बचिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं। क्योंकि कितना भी साधना कर लो, जब तक आप में विनम्र भाव नहीं है, जब तक आप सभी को सम्मान देना नहीं जानते, जब तक आप में अहंकार है, अपने को ही बड़ा समझना है, बाकियों को छोटा समझना है, नीचा दिखाना है, स्वप्न में भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। रियलिटी में तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए इन दो वचन को मान लीजिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। जो दूसरों को दुख देकर मुस्कुराता है, खुशी होता है, सुख मिलता है उसको, वो भी स्वयं दुख पाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि भगवान के यहाँ देखिए पक्षपात नहीं है, समदर्शी है भगवान। जैसा आप बीजारोपण करोगे, जैसा आप बीज बोओगे, वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप दूसरों को दुख देने के बारे में प्रयास कर रहे हो, तैयार रहिए दुख फेस करने के लिए। और यदि भगवत कृपा चाहते हो, वास्तव में चाहते हो कि भगवान आपकी ओर कृपा करें, आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास कीजिए, दूसरों को दुख बिल्कुल भी नहीं देना है। वो भी कैसे भगवत प्राप्ति में आगे बढ़े, उनको सही मार्ग दिखाइए, सही मार्गदर्शन कीजिए, और आप केवल साधना कीजिए, अपना मन हरि गुरु में लगाइए, उन्हीं को रिझाने का प्रयास कीजिए, तभी भगवत कृपा होगी और आपका परम कल्याण होगा। उस दिव्य आनंद को आप प्राप्त कर सकोगे। राधे राधे।